Good morning, students. Today I will teach you about food chain and food waves. I will explain you everything about food chain and food waves. So let's start. How food chain formed, where and how. Food chain tell us how energy is transferred from one organism to another. It is a linear sequence of organism. Example, energy flow in one direction. फूड चेन हमें ये सिखाता है कि एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में हम कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक लीनियर सीक्वेंस में हमेशा एनर्जी वन डायरेक्शन में फ़्लो करती है। फूड चेन इन साइंटिफिक टर्म अ फूड चेन इज़ अ क्रोनोलॉजिकल टर्म से जो फूड चेन है वो ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल पाथवे है। क्रोनोलॉजिकल पाथवे मतलब होता है एक सीक्वेंस में जाने वाला रास्ता। इन द कम्युनिटी विच हैज प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एनर्जी फ्लो करने का एक ऑर्डर प्रॉपर पाथवे जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाता हो। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैसे ट्रांसफर वन लेवल टू अदर में फूड चेन सिखाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी which has producer, consumer and decomposer. The energy is flow in specific path. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोज़र में जो एनर्जी होती है वो फ्लो होती है कैसे, एक स्पेसिफिक पाथवे में, एक प्रॉपर रास्ते से, एक प्रॉपर पाथवे से। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जाती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बट एनर्जी फ्लो हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। Always remember that energy is not created or destroyed. एनर्जी कभी बन नहीं सकती और कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी सिर्फ हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Food chain shows a single pathway from the producer to consumer and how the energy flow in the pathway. फूड चेन हमेशा हमें एक सिंगल पाथवे, एक सिंगल रास्ता बताता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र की जाती है। ये हमें कौन बताता है? फूड चेन के थ्रू हमें ये पता चलता है। इन द एनिमल किंगडम फूड ट्रैवल्स अराउंड डिफरेंट लेवल। एनिमल किंगडम में फूड अलग अलग टाइप से ट्रैवल यानी भेजा जाता है अलग अलग लेवल पर। To understand a food chain better, let us take look to terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem हमें बेटर अच्छे तरीके से हमें फूड चेन क्या होती है ये हमें कौन सिखाता है? इकोसिस्टम। The sun is the source of energy, which is the initial energy source. सन एक एनर्जी सोर्स है और एक लौता एनर्जी सोर्स है जहाँ से हमें लाइट मिलती है, तो वो क्या है? सन। दिस इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर और प्लांट टू क्रिएट देयर ओन एनर्जी। प्रोड्यूसर ही खाने के लिए और अपनी एनर्जी के लिए सन को यूज़ करते हैं, सन की लाइट को यूज़ करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ। Next in this chain is another organism which is the consumer that eat these food taken up that energy. Next, प्रोड्यूसर अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं और अपनी ग्रोथ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं। बट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं कंज्यूमर्स, वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को एनर्जी मिलती है, वो उन्हें खाते हैं एज अ फूड। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम द प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं एज अ फूड। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट could be a herbivorous like a cow or a goat or it could even be a man. जैसे कि हर्बीवोरस में आते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, काव, गॉट और इंसान भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं एज घास फूस, ये हम जो भी खाते हैं जैसे कि पालक,
मेथी, ये सारी चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स में आती है। वैसे ही काव और गॉट भी खाते हैं, तो वो हम आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में। When a goat is consumed by man, is become the secondary consumer. गॉट अगर हम खाते हैं तो वो किस में आ जाएंगे? सेकेंड कंज्यूमर में। एज द एनर्जी गोज वन लेवल अप, द फूड चेन ऑल्सो मूव अप। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फूड चेन लेवल अप होती जाती है, मूव करते जाते हैं। ईच लेवल इन द फूड चेन इज़ कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक लेवल फूड चेन का एक ट्रॉपिक लेवल कहलाया जाता है। ट्रॉपिक लेवल हम बोलते हैं फूड चेन के हर एक लेवल को। द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड क्वेटेनरी कंज्यूमर्स। जैसे जैसे फूड चेन ग्रो करता जाता है वैसे वैसे उसके अलग अलग नेम, ट्रॉपिक लेवल्स के नेम रख दिए जाते हैं। फर्स्ट लेवल को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंड लेवल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। थर्ड को बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर एंड फोर्थ लेवल को हम बोलते हैं क्वेटेनरी कंज्यूमर्स। ओके, रिमेंबर दैट हर एक फूड चेन के लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आपको चारों नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वेटेनरी कंज्यूमर्स। ये चारों फूड चेन लेवल के नेम्स हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दिस इज़ फूड चेन चार्ट। आप देख लीजिए इसे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉरेस्ट डियर eat the leaves, the tree and tiger eats the deer. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट में डियर घास खाता है, पेड़ पौधे खाता है, पर टाइगर डियर को खाता है। इन अ ग्रास लैंड फ्लाइज स्टक नेक्ट्रा फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्रॉग ईट द फ्लाइज, स्नेक ईट द फ्रॉग एंड ईगल ईट स्नेक। आप ग्रास लैंड में देख सकते हैं कि जो मक्खियाँ होती हैं वो नेक्ट्रा कलेक्ट करती है फ्लावर से, फिर फ्रॉग उन्हें खा जाते हैं। उसके बाद जो फ्रॉग होते हैं उन्हें इंसेक्ट, स्नेक खा जाते हैं। ये एक फूड चेन है। और स्नेक को ईगल खा जाता है। आपने ये फूड चेन पहले भी पढ़ा होगा। इन अ पॉन्ड एक्वेटिक प्लांट्स आर ईटन बाय स्मॉल fishes are eaten by large fishes and these large fishes are eaten by bird like pelicans. एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो छोटी छोटी फ़िश खाती हैं, फिर छोटी छोटी फ़िश को बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाती है और बड़ी बड़ी मछलियों को बर्ड्स खा जाते हैं, पेलिकन जैसे। ये एक फूड चेन है। अगर ये फूड चेन नहीं होती, एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते तो फिश भी नहीं होती, फिश नहीं होती, स्मॉल फिश नहीं होती तो लार्ज फिश भी नहीं होती। फूड चेन एंड फूड वेव्स। फूड चेन इज़ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एंड विथ डीकम्पोजर स्पीसीज। फूड चेन एक ऐसा लीनियर सीक्वेंस है जो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से और एंड होता है डीकम्पोजर्स पे। फूड वेव्स इज़ अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन। फूड वेव एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं, उसे हम फूड वेव्स कहते हैं। फूड चेन फॉलो अ सिंगल पाथ वेयर एज फूड वेव्स फॉलोज मल्टीपल पाथ। फूड चेन एक सिंगल पाथ को फॉलो करता है, एक सिंगल रास्ते को, और फूड वेव्स बहुत सारे रास्तों को फॉलो करता है। फ्रॉम द फूड चेन वी गेट टू नो हाउ ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। फूड चेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है फूड के लिए। तो हमें कहाँ से पता चलता है वो चीज़? फूड चेन से। फूड चेन एंड फूड वेव्स फॉर्म अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। लेट अस टेक अ लुक एट द फूड चेन एंड द फूड वेव्स एंड द डिफरेंस बिटवीन। फूड चेन और फूड वेव दोनों ही अलग अलग होते हैं। फूड चेन एक सिंगल पाथवे में होता है और फूड वेव्स मल्टीपल पाथवे में होता है, और ये दोनों ही हमारे इकोसिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कहे जाते हैं।
फूड वेव्स, जहाँ बहुत सारी फूड चेन मिलती है उसे हम फूड वेव्स कहते हैं, और जहाँ एक सिंगल चेन बनती है फूड चेन, जिसे हम सिंगल पाथवे पे होता है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। फूड चेन के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है, अब हम पढ़ेंगे फूड वेव्स के बारे में। फूड वेव्स क्या होता है और कैसे बनता है। ओके, फूड वेव शो हाउ मैनी फूड चेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फूड वेव्स हमें ये बताती है कि फूड चेन, कितनी फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ अ मोर रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑन how food is consumed in an ecosystem। फूड वेव्स हमें ये बताते हैं कि कैसे फूड चेन से खाना मिलता है और कितना फूड हमें हमारी इकोसिस्टम से मिल रहा है। ये जानने के लिए हम फूड वेव का यूज़ करते हैं। वॉच दिस डायग्राम केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है वो इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। I will explain this chart. So in this food wave, first food chain is rabbit eat plant and eagle eat rabbit। फर्स्ट फूड चेन में आपको दिख रहा है कि रैबिट प्लांट खा रहा है और ईगल रैबिट को खा रहा है। सेकेंड, द फूड चेन इज़ फॉक्स ईट्स रैबिट एंड फॉक्स इज़ ईटन बाय ईगल। फॉक्स रैबिट को खाता है और फॉक्स को ईगल खा जाती है। ये फूड चेन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड लाइन है। अगर प्लांट ही नहीं होता तो रैबिट भी नहीं होता, अगर रैबिट नहीं होता तो ईगल भी नहीं होता। ये सारा हमारे इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अनदर कैन बी प्लांट, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। दूसरे अनदर कैन बी प्लांट, ड्रैगन फ्लाई, थर्स, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, ईगल। अनदर कैन बी प्लांट, ग्रासहॉपर, रैट, फॉक्स, ईगल। ये सारे ही हमारे इकोसिस्टम के मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर एक भी ना हो इनमें से तो हमारा इकोसिस्टम, हमारा फूड चेन ख़राब हो सकता है और हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत असर पड़ सकता है इनके एक की भी कमी से। आई होप आपको ये फूड चेन और फूड वेव समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना, बिकॉज़ आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।